प्यारे विद्यार्थियों, आज हम भारतेंदु युगीन हिंदी कविताओं की प्रवृत्तियों का अध्ययन करते हैं। भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी साहित्य का प्रवेश द्वार कहा गया है। इस युग में भारतीय समाज और जीवन के मूल्य बदलने लगे थे। भारतेंदु युगीन साहित्य चेतना नवीन दिशाओं की ओर उन्मुख होने लगी थी। फिर भी इस युग में प्राचीनता के प्रति मोह और नवीनता के प्रति ललक देखी जा सकती है। भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों भारतेंदु हरिश्चंद्र के अतिरिक्त बद्री नारायण चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास, राधा कृष्ण दास, बालकृष्ण भट्ट तथा बाल मुकुंद गुप्त आदि के नाम गिनवाए जा सकते हैं। इन समस्त कवियों के काव्य के आधार पर भारतेंदु युगीन साहित्य की विशेषताओं का अध्ययन हम करते हैं। जो पहले इसकी विशेषता बनती है वह है राष्ट्रीय चेतना। भारतेंदु युग के काव्य में राष्ट्र प्रेम का प्रखर स्वर देखा जा सकता है। यह प्रेम एक ओर तो भारत के अतीत गौरव का शम दिलाता है और दूसरी ओर योगिन चेतना की ओर भी संकेत करता है। इस काल के कवियों ने प्राचीन गौरवशाली इतिहास और महापुरुषों के जीवन को आधार बनाकर भारतवासियों को जागृत करने का प्रयास किया। भारत के भुजबल जग रक्षित, भारत विदा लही जग शिक्षित, भारते जगत विस्तारा, भारत भय कंप संसारा। यद्यपि इस काल के कवियों ने अंग्रेजों की थोड़ी बहुत प्रशंसा भी की, हालांकि अन्यत्र अंग्रेजों की दमन नीति और शोषण वृत्ति का विरोध भी किया है। इसलिए तो कहा गया है भारतेंदु युग में राष्ट्रभक्ति की तलवार राजभक्ति के म्यान में बंद थी। नंबर 2 पे आता है सामाजिक जागरण। भारतेंदु युगीन काव्य जन जीवन का काव्य है। इसमें नारी शिक्षा और विधवाओं के पुनर्विवाह पर बल दिया गया। साथ ही इन कवियों ने बाल विवाह, छुआछात, ऊंच नीच, अंधविश्वासों, धार्मिक संकीर्णताओं और आडंबरों का भी विरोध किया है। उन्होंने समाज में फैली हुई रूढ़ियों का खंडन करते हुए समाज में नई चेतना जागृत की। भार दुर्दशा नाटक में भारतेंदु जी ने तत्कालीन सामाजिक दशा और उसके सुधार पर बल देते हुए लिखा है, जाति अनेकन करीश, नीच और ऊंच बनायो, खान पान संबंध सबन सो बर्जी छुड़ायो। नंबर 3 पे आती है भक्ति भावना। इस काल के कवियों पर रीतिकालीन कवियों का प्रभाव भी देखा जा सकता है। भक्ति के क्षेत्र में इन कवियों ने निर्गुण और सगुण दोनों प्रकार की भक्तियों को अपनाया, लेकिन राम काव्य की अपेक्षा कृष्ण काव्य की अधिक रचना हुई। इस काल की भक्ति भावना में कोई सैद्धांतिक रूप देखने को नहीं मिलता, केवल सहज भक्ति के उदाहरण देखे जा सकते हैं। अन्य देवी देवता और धर्मों के प्रति इन कवियों का दृष्टिकोण उदार था। यथा देखो मेरी नाथ ठिढ़ाई होई महा अस अध राशिस रहन हम चहत मगत कहवाई, आज हम देखत है को हारत हम अग करत ही तुम मही मार्त को निज बा न विसारत। नंबर 4 पे आता है श्रृंगार भावना। भारतेंदु युगीन काव्य में श्रृंगार भावना का चित्रण भी देखा जा सकता है। स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपनी रचनाओं प्रेम सरोवर, प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग आदि में श्रृंगार की भावना भी अभिव्यक्त की है। परंतु भारतेंदु का श्रृंगार वर्णन रीतिकालीन कवियों के समान ऐसिल और सथुल नहीं है। उनके प्रेम वर्णन और श्रृंगार वर्णन में मर्यादा का पालन हुआ है। लेकिन ठाकुर जगमोहन सिंह के काव्य से एक उदाहरण देखिए। अब यो उर आवत है सजनी, मिली जाऊं गले लग के छतिया, मन की करी भांति अनेकन शो अनेकन औ मिली कीजिए रे रस की बतियां। हास्य और व्यंग्य। इस युग के कवियों ने सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक विषमता तथा विसंगतियों का मजाक उड़ाने के लिए हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण काव्य की भी रचना की है। तदर्थ इन कवियों ने पैरोड़ी, श्यापा, गाली और मुखरियों को भी अपनाया। विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पाश्चात्य सभ्यता का अनुकरण करने वालों पर करारे व्यंग्य किए हैं। समीधन, नए जमाने की मुकरी,
मधुमास, इंदर सभा आदि इनकी व्यंग्य प्रधान रचनाएं हैं। शराब पीने की लत पर व्यंग्य करते हुए भारतेंदु जी कहते हैं, मुंह जब लगे तब नहीं छूटे, जाति मान धन सब कुछ कुछ लूटे, पागल करी मोही करे खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब। फिर 6 नंबर पे आते हैं रीतिकालीन प्रभाव। भारतेंदु युगीन काव्य पर रीतिकालीन प्रवृत्तियों का प्रभाव देखा जा सकता है। इस युग के कुछ अन्य कवियों ने राधा कृष्ण की लीलाओं को आधार बनाकर श्रृंगार काव्य की रचना की है, लेकिन रीतिकाल में प्रभावित होने के बावजूद इस साहित्य में अश्लीलता देखने को नहीं मिली। यहाँ तक कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने जो श्रृंगारी काव्य की रचना की है उसमें मासलता और अश्लीलता का अभाव है, बल्कि भारतेंदु ने तो प्रेम के आदर्श रूप की स्थापना की है। नंबर 7 पे आता है स्वच्छंदतावाद, स्वतंत्र रूप से। द्विवेदी युगीन कवियों ने प्राचीन काव्य रूढ़ियों को तोड़कर नवीन विषयों को लेकर काव्य रचना की, इसलिए इस प्रगति को स्वच्छंदवाद कहा गया है, जिसका समुचित विकास आगे चलकर छावाद युग में हुआ। विशेषकर श्रीधर पाठक, रामनरेश त्रिपाठी के काव्य में स्वच्छंदवादी विशेषता देखी जा सकती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो श्रीधर पाठक को ही प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहा है। नंबर 8 पे आते हैं भाषा सुधार का कार्य। द्विवेदी युग में खड़ी बोली को काव्य भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। फलस्वरूप विभिन्न कवियों ने लेखकों ने खड़ी बोली की खड़खड़ाहट को दूर करने उसे साहित्य रूप प्रदान करने का प्रयास किया। विशेषकर द्विवेदी जी ने तत्कालीन कवियों को व्याकरण सम्मत था परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग करने की सलाह दी। फलस्वरूप खड़ी बोली काव्य भाषा के रूप में विकसित हुई, क्योंकि भारतेंदु युग में भी ब्रज भाषा का प्रचार और प्रसार था। कुछ गद्य में कुछ मात्र रचनाओं का पता चलता है कि खड़ी बोली में हुई थी, परंतु पूर्ण रूप से ब्रज भाषा का ही इस युग में अधिकार रहा। आगे चलकर द्विवेदी युग में कुल मिलाकर खड़ी बोली का विकास होने लगा और छायावादियों ने खड़ी बोली में अपनी सारी रचना ही कर डाली। हास्य व्यंग्य की प्रवृत्ति। भारतेंदु युग में हास्य व्यंग्य पर अधिक बल दिया गया। यही कारण है कि इस युग में काव्य में जिंदादिली देखने को मिली, लेकिन आचार्य महावीर द्विवेदी के अनुशासन के कारण द्विवेदी युगीन कवियों ने मर्यादित हास्य व्यंग्य का प्रयोग किया। इस हास्य व्यंग्य के कारण सामाजिक कुरीतियां, धर्मांधता, विदेशी फैशन आदि पर करारे व्यंग किए गए। फिर कला पक्ष। काव्य रूपों की दृष्टि से द्विवेदी युग व भारतेंदु युग काफी समृद्ध कहा जा सकता है। इस युग में प्रिय प्रवास तथा साकेत जैसे श्रेष्ठ महाकाव्य लिखे गए। तरंग में भंग, जयद्रथवध, मौर्य विजय, खंड काव्य, अनेक प्रकार की रचनाएं इस युग में होती रही, परंतु ब्रज भाषा में ही काव्य रचा गया। उनकी भाषा में कोमलता, पदावली, ओजपूर्ण शब्दावली का प्रयोग देखा जा सकता है। इन कवियों ने लोक प्रसिद्ध मुहावरे और लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया। यद्यपि खड़ी बोली को भी इस युग में अपनाया गया, लेकिन इसे विशेष सफलता प्राप्त नहीं हुई। जहाँ तक काव्य रूप का प्रश्न है, इन कवियों ने मुक्त काव्य की ही रचना की। फिर भी अंबिका दत्त व्यास का कंसवध अपूर्ण है तथा प्रेम घन की मयंक महिमा इस युग की प्रबंधात्मक रचनाएं हैं। भारतेंदु युग की कविता में दोहा, चौपाई, सोरठा, रोला, हरे गीतिका, कवि, सवैया आदि छंदों का खूब प्रयोग किया गया। कुछ कुंडलियां भी लिखी गई। उनका अलंकार प्रयोग में इन कवियों ने रीतिकालीन कवियों का कोई अनुकरण नहीं किया। फिर भी अनुप्रास, यमक, उत्प्रेक्षा, उपमा, संदेह आदि अलंकारों का इन्होंने यत्र तत्र प्रयोग किया है। कजरी, ठुमरी, लावणी आदि छंदों के प्रयोग से पता चलता है कि इन कवियों की कविता जन संदान में काफी लोकप्रिय रही। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि भाव और भाषा दोनों दृष्टियों से भारतेंदु युग के काव्य में प्राचीनता और नवीनता का संगम देखा जा सकता है। विशेषकर भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्य रचनाएं इस युग की एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।